वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग रेनकाइन साइकिल को टीएस डायग्राम पे प्लॉट करेंगे। टीएस डायग्राम, टी फॉर टेम्परेचर और एस फॉर इंट्रॉपी। तो आप देख रहे हो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो इंट्रॉपी का और वाई एक्सिस टेम्परेचर, इस दोनों पे हम लोग बना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, तो ये हमारा वीपर कर्व और यहाँ ठीक है ये क्रिटिकल पॉइंट। अब जो होगा, आप जानते हो कि दो जो कांस्टेंट प्रेशर होगा, एक होगा बॉयलर का और एक होगा कंडेंसर प्रेशर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले दो प्रेशर लाइन, यानी कि पहला बॉयलर प्रेशर ये कांस्टेंट लाइन से शो किया, और नेक्स्ट हमारा है कंडेंसर प्रेशर और ये नेक्स्ट हमारा कंडेंसर प्रेशर। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो कि प्रोसेस 1 to 2, तो ये किस कंपोनेंट में होगा? टरबाइन में। और इस प्रोसेस में, इस कंपोनेंट में कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, यानी रिवर्सिबल एडियाबेटिक है आइसेंट्रोपिक, और आइसेंट्रोपिक में क्या होगा? इंट्रोपी जो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। तो यानी 1 से 2 S1 और S2 दोनों क्या होगा? हमारा सेम होगा। अब जैसे कि हम ग्राफ पर आते हैं, ठीक है, डायग्राम में, सॉरी, तो यहाँ पर जो है ये हमारा स्टेट जो होगा, ये स्टेट हमारा 1। तो आप देख रहे हो कि ये बॉयलर है, तो बॉयलर के बाद कौन सा कंपोनेंट आएगा? टरबाइन, यानी ये जो प्रोसेस होगा वो हमारा टरबाइन, बॉयलर के बाद टरबाइन। ठीक है, और इंट्रॉपी को हमको क्या रखना है? कांस्टेंट। तो इंट्रॉपी का लाइन ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा हमारा। ठीक है, तो ये जो लाइन होगा वो हमारा होगा स्ट्रेट लाइन। 1 मिनट, इस तरह से, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया 2, 1 to 2 प्रोसेस जो होगा वो हमारा टरबाइन का होगा, जिसमें आप देख सकते हो, ठीक है, आप ग्राफ पे, कि ये जो पॉइंट होगा यहाँ देखिए S1, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा? S1 इक्वल टू S2, दैट मीन्स ये कांस्टेंट। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 to 2, और इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन यानी आपका हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जो स्टीम का है, जब टरबाइन से इंटर होकर के एग्जिट होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका लो प्रेशर एंड टेम्परेचर में, क्योंकि ये एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो आप जैसे कि इस पे ग्राफ डायग्राम में देख सकते हो कि जब प्रोसेस 1 से 2 पे इन किया तो स्टीम का क्या हुआ कि यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो टेम्परेचर हाई है, और 2 वाले लाइन पे देखोगे टेम्परेचर क्या होगा? लो हो गया। तो आपका फॉलो, यानी एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ ये हमारा, और इसमें हम क्या गेन करते हैं? टरबाइन वर्क। ठीक है, और यहाँ जो बॉयलर था, बॉयलर में आप क्या करते थे? हीट को ऐड करते थे। नेक्स्ट प्रोसेस, ये बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया। अब कंडेंसर में आप देख रहे हो कि प्रेशर कांस्टेंट है, और ये जो आप स्टीम देख रहे हो जब टरबाइन से एग्जिट हुआ है तो ये कंडेंसर में इन किया है, और इस वाले पॉइंट पे क्या हो गया? ये सैचुरेटेड लिक्विड, क्योंकि ये जो लाइन है ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, जबकि ये जो लाइन होगा ये हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जब आया तो प्योर लिक्विड यानी सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 2 से 3 कंडेंसर के लिए, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हो। ठीक है, कि प्रोसेस 2 से 3 कंडेंसर का है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट होगा, जिसमें कि कन्वर्ट क्या हो रहा है? सैचुरेटेड लिक्विड में। तो यहाँ इस पॉइंट पे सैचुरेटेड लिक्विड हो गया, यानी आप यहाँ पर हीट को
रिजेक्ट करते हुए दिखाना है, सो करना है हमें आर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा 3 to 4। 3 to 4 जो प्रोसेस है वो हमारा कौन सा प्रोसेस है? पंप। कंडेंसर के बाद पंप, फीड पंप, प्रोसेस 3 to 4। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक, यानी रिवर्सिबल एडियाबेटिक दैट मीन्स आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक है, और कंप्रेशन प्रोसेस होगा। कंप्रेशन में क्या होगा कि आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा, जबकि टेम्परेचर बहुत लेस इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जिसमें कि डेंसिटी हमारा कांस्टेंट होता है। तो 3 to 4, और ये आइसेंट्रोपिक है, यानी ये भी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। तो अब ये जो पॉइंट हो गया ये हमारा 4, 3 to 4, और इसमें कंप्रेशन हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर वर्क किसका है? पंप वर्क आपने सिस्टम पे लगाया, जो कि यहाँ पर पंप के थ्रू वर्क एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर गेन हो रहा है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम के थ्रू कि WT जो होगा वो कंपेरिजन टू WP मैक्सिमम होगा। बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और ये पंप। अब ये जो 1 2 3 4 1 ये आपका कंटिन्यूसली साइक्लिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो ये हम रेनकाइन साइकिल, ये जो आपका डायग्राम हुआ ये रेनकाइन साइकिल हुआ। इस तरह से जो टरबाइन वर्क होगा वो हमारा पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका ऐसे मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ टरबाइन वर्क जो है, यानी इसमें टरबाइन में क्या हुआ है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस पंप, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस टरबाइन। साथ में हम ये भी देख सकते हैं जो ये कंडेंसर है, कंडेंसर को हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो रखा जाता है। अब हम नेक्स्ट डायग्राम जो बनाएंगे, प्लॉट करेंगे TS, ठीक है, PB और HS तीनों थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 4 प्रोसेस को। यहाँ पर जो 4 टर्म यूज हुआ है, WT टरबाइन वर्क, WP पंप वर्क, QS सप्लाइड हीट और QR रिजेक्टेड हीट। 3 थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट है, PB, TS और HS। तो सबसे पहले हम PB पर वेपर डॉम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा CP क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट TS पे जब वेपर डॉम बनाएंगे हम लोग सिंपल इस तरह से, और ये हमारा CP क्रिटिकल पॉइंट। अब HS डायग्राम है, तो HS डायग्राम पर जो बनाएंगे वेपर डॉम ये जस्ट, और इसके बाद ये थोड़ा सा टिल्ट करके हमें बनाना है इस तरह से। तो सबसे पहले 2 कांस्टेंट प्रेशर जो है, एक बॉयलर का और एक कंडेंसर का, इस दोनों को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। PB फॉर प्रेशर ऑफ बॉयलर एंड PC फॉर प्रेशर ऑफ कंडेंसर, इस तरह से। ठीक है, और कंसीडर करते हैं कि जो हमारा स्टीम है वो ड्राई सेचुरेटेड है। ड्राई सेचुरेटेड होगा तो यानी स्टेट 1 हमारा यहाँ होगा, बॉयलर के बाद टरबाइन, तो स्टेट 1 हमारा यहाँ होगा। और इस तरह से फिर हम टरबाइन जो है, टरबाइन के लिए करेंगे ड्रॉ, और यहाँ पे पंप के लिए 1 to 2, 2 to 3 वाला पॉइंट यहाँ हो गया हमारा। अब 3 to 4 पंप के लिए इस तरह से PB डायग्राम होगा। ठीक है, 1 2 3 4 बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप वर्क के लिए। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं कि बॉयलर में आप हीट ऐड करोगे
ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको क्यू सप्लाई। और टरबाइन से वर्क गेन करेंगे, ठीक है, कंडेंसर से हीट को रिजेक्ट करेंगे, पंप पर वर्क ऐड करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट जो है हमारा टीएस डायग्राम है। टीएस में सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो होगा यही डायग्राम है, ठीक है। तो आप जैसे कि देख रहे हो तो यहाँ भी दो प्रेशर लाइन होगा, एक बॉयलर और एक हुआ कंडेंसर प्रेशर। दोनों प्रेशर जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम दोनों प्रेशर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों आपका पीबी और ये हो गया पीसी, कांस्टेंट कांस्टेंट। अब हम बॉयलर में क्या करते थे, हीट को ऐड करते हैं यानी सप्लाई करते हैं, और कंडेंसर में हीट क्या होगा हमारा, रिजेक्ट होगा, इस तरह से। तो बॉयलर के बाद क्या आएगा, टरबाइन। और टरबाइन में हम अब भी एज कंसीडर किए हैं कि जो हमारा जो वेपर है वो ड्राई सेचुरेटेड है। तो ड्राई सेचुरेटेड यानी ड्राई सेचुरेटेड लाइन पे, तो ये ड्राई सेचुरेटेड लाइन है यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर यही सुपर हीटेड होता तो और ये लाइन आगे जाता, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एंट्रोपीज में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन। तो प्रोसेस हमारा यहाँ से स्टार्ट 1 और ये हो गया 2। टरबाइन के बाद हमारा जो प्रोसेस होगा वो है कंडेंसर, और कंडेंसर में कन्वर्ट हो जाएगा ये सैचुरेटेड लिक्विड में, यानी 0.3 हमारा ये है, ठीक है। तो इसमें हीट हमारा रिजेक्ट, और एक साथ ध्यान रखना है कि इसमें हम टरबाइन वर्क गेन करते हैं, तो ये WT। अब होगा पंप वर्क, ठीक है। पंप वर्क में भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस होगा। तो एंट्रोपी क्या होगा इसका, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस तरह से ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और पंप में क्या करते हैं, वर्क को ऐड करते हैं, ठीक है, इस तरह से। सिस्टम पे जब आप वर्क करते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव, और सिस्टम से जब वर्क को गेन करोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वर्क, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा हो गया वो टीएस डायग्राम कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट है हमारा एचएस डायग्राम। तो सेम की तरह यहाँ भी दो प्रेशर को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक होगा मेरा बॉयलर प्रेशर, दूसरा होगा कंडेंसर प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट हुआ कि हमारा 1-2 प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और स्टीम हमारा ड्राई सेचुरेटेड है, तो ड्राई सेचुरेटेड इंटर किया टरबाइन में स्टीम, तो ये 1, और यहाँ से जो जाएगा एंट्रोपी क्या हुआ हमारा, कांस्टेंट होगा, तो यानी ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। टरबाइन के बाद क्या होगा, कंडेंसर। कंडेंसर प्रोसेस, कंडेंसर में जो प्रोसेस होगा वो कन्वर्ट करेगा स्टीम को सैचुरेटेड लिक्विड में, यानी ये जो हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है तो यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा वो होगा 3 to 4 होगा पंप, और पंप में भी एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस होगा। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है, सॉरी। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन क्या होगा, आइसेंट्रोपिक होगा। तो यहाँ भी जो होगा हमारा वो इंट्रोपी कांस्टेंट, ये जो इंट्रोपी का लाइन है तो स्ट्रेट लाइन करेंगे तभी तो, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, क्यों बनाया भाई, तो इस तरह से जब हम करते हैं तो यानी हमको यहाँ जो पॉइंट लिए हैं H1, ठीक है, और H2 के लिए दोनों क्या होगा, एक ही पॉइंट पे, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, तो इंट्रोपी कांस्टेंट। तो सेम चीज़ इसलिए तो स्ट्रेट लाइन हम लोग लेते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे दोनों प्रोसेस जो होगा वो यानी S3 और S4 दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इंट्रोपी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देख सकते हैं आप बॉयलर में हीट क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है, सप्लाई की। टरबाइन से क्या करेंगे, वर्क गेन करेंगे, दैट मीन्स WT। कंडेंसर में क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी QR। और पंप पे हम वर्क करेंगे, ठीक है, तो ये होगा WP। तो आप देख सकते हो, ठीक है।
देखिए इंथैल्पी क्या हुआ, टरबाइन में ड्रॉप हुआ है 1-2 प्रोसेस में, H1 पे मैक्सिमम था और H2 यानी H2 का लाइन यहाँ होगा, यानी लोअर हो गया इंथैल्पी जब स्टीम एक्सपेंशन होकर के टरबाइन से एग्जिट होती है तो, और ये कंडेंसर में इन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, चारों प्रोसेस को हम लोग एक PV, TS और HS डायग्राम पर रिप्रेजेंट किए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये TS डायग्राम, जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करोगे यही डायग्राम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो टरबाइन है ये बिहेव करता है आपका कंट्रोल वॉल्यूम की तरह। ठीक है, CB कंट्रोल वॉल्यूम, और फीड पंप जो है ये भी हमारा कंट्रोल वॉल्यूम की तरह वर्क करता है। इस पर डाउट नहीं होना चाहिए, C भी मैं लिख दे रही हूँ, कंट्रोल वॉल्यूम। आप देखते हो कि कभी स्टीम जो होता है बॉयलर से जो एग्जिट हुआ, ठीक है, वो ड्राई सेचुरेटेड होता है, कभी आप देखते हो वेट हो सकता है, कभी वो सुपर हीटेड होगा, तो उसे हम TS डायग्राम पे या HS या PV जिस भी डायग्राम पे कैसे हम उसे प्लॉट करेंगे। तो आप जब ये देख रहे हैं 1-2 टरबाइन के लिए, ये जो स्टीम है हमारा, ठीक है, ये क्या है, यहाँ से ड्राई सेचुरेटेड, क्यों, तो ये जो लाइन है वो हमारा ड्राई सेचुरेटेड लाइन है, जबकि ये जो लाइन है ये हमारा कौन सा लाइन है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक है, तो अगर सपोज दैट वेट कहा जाए कि हमारा जो स्टीम है वेट है, तो यानी कि सेचुरेटेड ये लाइन यानी गैस लाइन कर सकते हैं आप या वेपर लाइन कर सकते हैं, तो इस लाइन से पहले ही होगा। ठीक है, वेट है तो यानी मिक्सअप होगा 2 फेज का, वाटर और वेपर, यानी इस लाइन में हमें क्रिटिकल पॉइंट की इधर कहीं भी ये लाइन हो सकता है। यानी कि अगर मान लो सपोज दैट मैंने इस तरह से इसे बनाया, ठीक है, 1 इसे नेमिंग के लिए 1 और इसको मैं कर दे रही हूँ 2। ठीक है, तो 1-2 जो प्रोसेस होगा, इसमें स्टीम जो आप देख रहे हैं ये वेट के लिए होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ 1-2 ये जो है, ठीक है, 1-2 होगा ड्राई सेचुरेटेड स्टीम के लिए, जबकि 1 और 2 जो होगा ये होगा वेट। ठीक है, वेट के लिए। अब थर्ड है सुपर हीटेड, यानी ड्राई सेचुरेटेड से भी उसका टेम्परेचर एव होगा। ठीक है, तो यानी इधर और इस तरह से। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस यहाँ जो हो जाएगा टरबाइन में, ये हमारा 1 में यहाँ पर, और ये मैं 2 से इंडिकेट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो लाइन होगा ये हमारा कौन सा होगा, सुपर हीटेड के लिए 1 2 ये हो गया सुपर हीटेड स्टीम। ठीक, तो ये कैसे यूज़ करेंगे, अब न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो क्वेश्चन में जिस टाइप से आपको पूछा जाएगा कि ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है कि आपका सुपर हीटेड स्टीम है कि वेट है, ठीक है, तो उस टाइप से ये आप डायग्राम को प्लॉट करोगे TS पे। थैंक यू।